शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को जानने से पहले हम जानेंगे कि ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस क्लास 10 साइंस का है। ये क्वेश्चंस साइंस से कई बार पूछे जा रहे हैं, कई बार लगातार पूछने की चांस है कि हर बार जो है न कुछ इससे 1-2-4 प्रश्न लेता ही है। इसलिए इस क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे अधिक से अधिक। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस पे निगरानी रखेंगे उसे 2 से 3 प्रश्न आने का चांस बन सकता है। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से कोऑपरेट करने की प्रयास करें। तो पहला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है CO2 है। फिर देखते हैं, एक बार रिप्ले करते हैं कि ध्यान दीजिए कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2 है। मानव, दूसरा क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं। तो आज तक हम लोग पढ़े हैं कि मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। सपोर्ट भी कीजिए बोलने में, ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच मान है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है। कितना है? 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है? 7। मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? 4। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र कितना है? CO2। बोलो। सोडा एसा का सूत्र है। अब देखिए सोडा एसा हमने इससे पहले पढ़े हैं कि धोवन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम पढ़े हैं सोडा के रूप में, जो वॉशिंग पाउडर होता है। आज हम पढ़ते हैं सोडा एस। सोडा एस विचित्र नाम है। कभी कभी धोवन सोडा भी पूछता है, सोडा एस भी पूछता है, तो Na2CO3 हो जाए। क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। अब परीक्षा में पूछेगा तुम्हें कि सोडा एस का सूत्र है, तो यहाँ पर रासायनिक सूत्र नहीं दिया गया है, सूत्र है। तो हमको समझना है कि ये केमिस्ट्री का सवाल है कि सोडा एस का सूत्र है तो Na2CO3। मेंडलीव, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। मेंडलीव, है ना, आप में आवर्त सारणी की वर्गों की संख्या कितने हैं, तो उस पर ध्यान देंगे कि मेंडलीव में आवर्त सारणी के वर्गों की संख्या कितने हैं, तो 9 है। कितने हैं? 9 है। मानव मूत्र में 6ठा नंबर का प्रश्न पे ध्यान दीजिए कि ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि मतलब मान के चलिए 17 और 19 में पूछा गया प्रश्न है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत है 2%। कितना है? 2%। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान है। हम लोगों को जो बारिश होता है ना, कभी कभी अम्ल बारिश होता है, और उस बारिश का पानी हम लोग लेते हैं ना, उसको चखते हैं तो पूरा खटापन बुझाता है। क्या बुझाता है? खटापन। अगर अम्लीय बारिश में हम लोग नहाते हैं तो बीमार भी पड़ जाते हैं, तो इसलिए अम्ल बारिश में नहाना भी नहीं चाहिए। उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है, इसलिए वो बहुत तीखा होता है ना, खटापन ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है, किसी वस्तु में जल्दी जंग पकड़ने की एहसास होती है। जब किसी वस्तु में जंग पकड़ने का एहसास होता है तो मानव के शरीर पे पड़ेगा तो क्या होगा पता है? कि मानव भी अस्वस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो शुद्ध पानी का पीएच मान तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। और 7 से कम में पीएच में जो जाएंगे तो शरीर क्या होगा? बर्बाद होगा क्या? कि आज़ाद हो जाएगा? वो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, बीमार पड़ सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होगा कहना मुश्किल है। इसलिए शुद्ध जल का सेवन करने के लिए बोल रहा है। तो कितना हो जाए? 5.6 से कम। सोना का परमाणु संख्या, हम लोग सोना पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं, सोना को पहनते हैं हम लोग, जानते हैं कि सोना है, बहुत कॉस्टली भी होती है, बहुत महंगा भी होता है, लेकिन उसके अंदर में परमाणु संख्या कितने उसको नहीं जानते हैं। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, समझते हैं, रसायन विज्ञान को बढ़िया से अध्ययन करते हैं, सभी तत्वों के बारे में जानते हैं और सभी तत्वों के बारे में जान करके विश्लेषण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि सोना की परमाणु संख्या क्या है, लोहा की परमाणु संख्या क्या है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है ना, आर्गन की परमाणु संख्या क्या है, यूरेनियम का क्या है, पोटेशियम का क्या है, हीलियम का क्या है, लिथियम का क्या है, सब का परमाणु संख्या हम लोग जानना शुरू कर देते हैं। जब परमाणु संख्या जान जाएंगे
तो हाँ, अणुसूत्र भी जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे? अणुसूत्र भी जान जाएंगे। तो चलिए, सोना का परमाणु संख्या है 779। कितना है? 79। हाँ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। परमाणु जब बम बनता है, परमाणु जब बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों युक्त होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों की परमाणु संख्या तीनों के मेल से तैयार होती है वो, तब ने इतना बड़ा विस्फोट होता है वो। जब उसमें अगर टाइमिंग सिस्टम है, अगर टाइम हुआ पूरा तो उसको रिमोट कंट्रोल से कर लो कंट्रोल, उसके बाद रिमोट दबा दो तो क्या हो जाता है? बहुत जल्दी विस्फोट हो जाती है, बहुत लहर होता है उसमें। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की आवेश, इसमें भी आवेश होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है बताओ तो? ऋण आवेश और घन आवेश। ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश, तो दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसमें लिखते हैं कि -1.6। क्या लिखेंगे? माइनस गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब परीक्षा में पूछेगा, इसको 4 ऑप्शन बना देगा तो क्या करेगा? वहाँ पे विद्यार्थी को याद नहीं रहेगा तो उसको टिक कैसे लगाएगा? कहेगा 2 नंबर, 1 नंबर छूट गया मेरा, अरे भोचू, 2 नंबर कैसे छूट जाएगा तुम्हारा? 1 नंबर कैसे छूट जाएगा? तो ऑप्शन पे तो ध्यान दो। 4 ऑप्शन है, A B C D है। तो पहले हम इसको याद कर लेंगे कि मान के चलिए सब एक सेम शक्ल का लग रहा है, सेम शक्ल का लग रहा है, यहाँ पर 10 के जगह पर 7 दे देगा तो उसी में टिक लगा देगा। क्या नहीं, याद रखना है कि 10⁻⁻19 कूलम्ब लिखा हुआ है ना? ये पीछे वाला तुम्हारा बराबर रहेगा, है ना? यहाँ पर संख्या बदल देगी, कभी 9 दे देगा, कभी 19 दे देगा, कभी 45 दे देगा, कभी 20 दे देगा, कभी 15 दे देगा, अब -19 लगा देगा, लगेगा सेम है, सेम है। वहाँ विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। क्या होता है? कंफ्यूज होता है। हमने पढ़े थे शायद, हमने शायद पढ़े थे कि -1.6 गुना 10⁻⁻19। और तो फिर कुछ देर के बाद याद आ जाता है, ओह ये नहीं होगा, फलाना को टच करके देखते हैं, चिलाना को टच करके देखते हैं। उस कन्फ्यूजन में नहीं जीना है। कन्फ्यूजन में परफेक्ट जो दिल से निकले वही सही होता है। क्या होता है? जो दिल से निकले वही परफेक्ट होता है, वही सही होता है। दिल से जो पहला आवाज़ निकलता है ना, वो सही आवाज़ होती है, वही परफेक्ट तुम्हारा सही होगा। ठीक है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। चलिए अब चलते हैं तुतिया नीला थोथा का अणुसूत्र है। तुतिया कहता है ना कौन बच्चे को, अरे इसको तो तुतिया लग गया। क्या लग गया है? तुतिया लग गया है। अरे 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 इसका आवाज़ गड़बड़ है, बचपने से इसको तुतिया लगा हुआ। क्या तुतिया लगेगा उसको? तुतिया नीला थोथा, तुतिया नीला थोथा, है ना? तुतिया नीला थोथा का अणुसूत्र है ना? CuSO4। जय हिंद, जय भारत।